32वां बाब। याकूब एसाव से मुलाकात की तैयारी करता है। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महानीम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासिदों को अदूम के मुल्क, जो शईर की सरजमीन में है, अपने भाई इसौ के पास भेजा, और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद इसौ से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबिन के यहाँ मुकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गाय, बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं। और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूं कि मुझ पर आपके करम की नजर हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई असौ के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब निहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के 2 गौल किए, और सोचा कि अगर इसौ एक गौल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गौल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूंगा, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदे के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था, और अब ऐसा हूं कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मेरे भाई इसौ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूं कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को मां समेत मार ना डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ जरूर भलाई करूंगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानिंद बनाऊंगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई असौ के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे और 30 दूध देने वाली ऊंटनियां बच्चों समेत, और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे। और उनको जुदा जुदा गौल करके नौकरों को सौंपा और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गौलों को जरा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले गौल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई असौ तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तो कहना कि ये तेरे खादिम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद असौ के लिए भेजा गया है, और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गौलों के सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब इसौ तुमको मिले तो तुम यही बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादिम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराने से जो मुझसे पहले वहां जाएगा उसे राजी कर लूं, तब उसका मुंह देखूंगा, शायद यूं वो मुझको कबूल करे। चुनाचे वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा। फनीएल में याकूब कुश्ती लड़ता है। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार गिराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई।
اور اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پاؤ پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا، اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔